अब देखो ये चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो ये पहले ट्रेड बहुत महंगा करता था, स्प्लिट होने के बाद ये लेवल्स आए हैं। मैं आपको मंथली चार्ट जब दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा, ये देखो 2000 के आसपास इसने हाई लगाया, फिर इसने स्प्लिट दिया, क्या दिया पता नहीं, फिर ये गिरा गिरा गिरा, तो ये स्प्लिट हुआ और फिर ये इसमें गिरावट आई और अब ये 59-60 रुपीज के आसपास चल रहा है। अब चार्ट तो सही है, पूरा पैटर्न बना है, ये एक बेस फॉर्मेशन है, बहुत सालों से ये यही रेंज में घूम रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर ये कंसिडर करें, ये बॉक्स हम अगर कंसिडर करें, तो एक एडवांटेज ऐसा है कि टारगेट स्टॉप लॉस हमें मिल रहा है, सॉरी टारगेट नहीं, स्टॉप लॉस हमें मिल रहा है। अगर इसके नीचे चला जाए तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, बट अगर ये ऊपर चलता है तो फर्स्ट टारगेट इसमें 150 का है और 150 के बाद ये 500 तक भी जा सकता है। अब 150 के बाद ये कहाँ तक जा सकता है ये हम नहीं बोल सकते, बट हम ऊपर की लेवल कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि अगर देखो ये इस लेवल पे चल रहा था, इसके बाद अगर ये चलने लगा तो ये पूरा का पूरा कवर करके ये ऊपर चला गया है। तो यही एक अगर मूवमेंट फिर से आती है तो ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न भी हमें दे सकता है, तो इस पे हमें नज़र रखनी है। कंपनी अब करती क्या है वो हम देखेंगे, पर पहले मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ। यहाँ देखो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर ने कम की थी होल्डिंग, बट अभी फिर से प्रमोटर खरीद रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे दिख दो, जनवरी में प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पे 25,000 शेयर बाय किए, फिर फरवरी में 1.5 लाख शेयर बाय किए, फिर मार्च 24 में 1,76,000 शेयर बाय किए। तो प्रमोटर बाय कर यही रेट पे 58, 59, 65 यही रेट पे प्रमोटर इसमें कंटिन्यू बाय करे। प्रमोटर ग्रुप इंदिरा गागर ये प्रमोटर ग्रुप की होगी, इन्होंने बाय की है। अब देखो यहाँ आपको क्लियरली पता चलेगा डेली बाइंग है। अब सिर्फ चलो मार्च का ही देख लेते। 1 मार्च को बाई किए 40,000 शेयर, फिर 4 मार्च को 10,000, 6 मार्च को 23,000, फिर 7 मार्च को 8,000, 11 मार्च को 15,000, फिर 13 मार्च को 27,000, फिर 18 मार्च को 3,000 शेयर। ऐसे ये शेयर्स बाय करते जा रही है। ये फिगर अभी अपडेट नहीं हुई, ये जो है ये अपडेट नहीं हुआ। ये अपडेट होने के बाद इसमें आपको आगे जब रिजल्ट्स आएंगे तो अलग फिगर दिखाई दे सकती है। बट कंपनी अगर देखूँ तो देखो इनके नेट कैश अभी पॉजिटिव है, ठीक है, और रिजर्व्स 9 करोड़ के, बोरोइंग 29 करोड़ की। तो बोरोइंग ज़्यादा है, कंपनी पे कर्जा है, ये बात बिल्कुल सही है कि कंपनी पे कर्जा है। इनके पास इक्विटी कैपिटल कितना है, 19.64 करोड़ का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, फिर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गए मार्च 22 में और मार्च 23 में तो 6 करोड़ ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ गए। ओपीएम इनके 10% हो गए, तो बहुत अच्छे ओपीएम हो गए। 0.64 से सीधा 10% की जंप ओपीएम में हो गई, तो बहुत अच्छा इन्होंने एक जंप किया अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, तो ये एक पॉजिटिव हो गया। और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छा है, 2 करोड़ प्रॉफिट था 1.5 करोड़ लॉस के सामने, 2,75,2,76,00,000 का इनका प्रॉफिट रहा, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब कंपनी कंपनी में देखो डेबिटर इंप्रूव हो रहे, 133 डेज से 72 डेज आ गए, वर्किंग कैपिटल 147 डेज से 107 आ गया, तो ये अच्छी बात है। छोटा प्रॉब्लम है कि प्रमोटर की 25% प्लेजिंग है, होल्डिंग, तो ये एक इशू है इसमें। और बाकी पैरामीटर देखें तो बहुत छोटी कंपनी, 118 करोड़ की कंपनी, बुक वैल्यू इनकी कुछ 15 की बुक वैल्यू है, तो छोटी कंपनी है। बट अगर ये चार्ट चल गया तो फिर यहाँ एक मूवमेंट हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। एनबीएफसी कंपनी है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑफ गारमेंट्स एंड डाइंग थ्रू इट्स सब्सिडरी सुकार्ति क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके जरिए ये इनका क्लोथिंग का ये बिजनेस करती है। टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है, इन्वेस्टमेंट भी है, टेक्सटाइल भी है, एनर्जी भी है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है 92% रेवेन्यू, तो अच्छा है।
और यहाँ देखते हैं एक बार प्रमोटर की होल्डिंग कैसे, देखो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, रेड फ्लैग लो, एंट्री पॉइंट एवरेज, है ना, और कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। 2018 तक इन्होंने डिविडेंड भी दिया, 2017 में 1 रुपया 20 पैसे, फिर 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो कंपनी पहले डिविडेंड देती थी, अब नहीं। अब इन्होंने जो ये जो प्राइस गिरा है, इसके पीछे क्या हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। इसके पीछे जो रीजन था कॉर्पोरेट एक्शन में वो देखना पड़ेगा। बोनस दिया था 2018 में, 2018 में बोनस किया था हर 2 शेयर पे 1 शेयर। अब 2018 का हम चार्ट देखेंगे, आपको दिखेगा, ये देखो 2018 में यही इन्होंने बोनस दिया था, फिर बोनस के बाद शेयर नीचे आता है, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा शेयर मुझे लग रहा है। वॉरन कन्वर्जन, बोनस केप्ट इन ए बी, शेयर हैव बीन ऑर्डर प्रीमियम ऑफ 8-10 पर शेयर और कन्वर्जन ऑफ वारंट्स। अच्छा, 810 रुपये पे 2019 में ये किए थे, 2019 में 810 के भाव पे। अच्छा, ये तो बहुत नीचे 52 पे, पर वारंट इशू बहुत हाई किया गया। तो चलो ये है एक रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क इसमें ले सकते हैं, तो ये इस पे आप नज़र रख सकते हो। जैसे ये कंपनी, वैसे एक और एक कंपनी मुझे पसंद आती है। अगर आप वेरिटास का चार्ट देखोगे, वेरिटास का भी बुक वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, और अभी 1000 रुपये के ऊपर ये चला गया। देखो ये चार्ट देखो कैसे गया, फिर ये अभी ऊपर जा रहा है। तो वेरिटास जैसा भी इसके साथ हो सकता है, बोल नहीं सकते। वेरिटास हमने बहुत नीचे कवर किया था, कहीं यहाँ हम कवर कर रहे थे, और यहाँ पे भी हमने लिया था वेरिटास। अब ये कहाँ चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट वेरिटास में आ गई है, और वेरिटास चलेगा। ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। अभी अभी इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोई मतलब ये नहीं है, लॉजिक नहीं बैठता, ये ऊपर जाएगी। और वैसे ये गार्नेट मुझे लग रही है कि अगर ये चल गई ना तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देगी। सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये प्रमोटर की जो प्लेज है इतनी, 12% प्लेज है, 28% भी नहीं, 12% ही अभी प्लेज है। तो वो एक आप नज़र में रख सकते हो। अगर ये चार्ट चला ना तो ये बहुत ऊपर जाएगा। इसमें 100 शेयर लेके 3000 की रिस्क ली जा सकती है मेरे हिसाब से, बट रिस्क होगा। देखो ये वेरिटास जैसा अगर चला तो फिर इसमें प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी।